विवेक सर, देखिए, रक्षा मंत्री ने दो टूक तो अपनी बातों में कह दिया, लेकिन रक्षा मंत्री का ये दौरा भी इस दौर में जब सामने इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट हो दुश्मन देश की सेना की, कितना बड़ा ये मैसेज है सर सामने दुनिया को? रक्षा मंत्री दे रहे हैं और रक्षा मंत्री एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं भारत के, उनकी इज्जत है भारत में, वो बहुत ही संतुलित बयान देते हैं, हर लफ्ज उनका सोचा समझा होता है। तो उन्होंने जो कहा है वो अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने चीन को साफ कह दिया है कि हम अभी भी जो इलाके आपने हमारे अभी भी आपके कब्जे में हैं, हमें वो कबूल नहीं है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब्र हम में बहुत, हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास है, सेना की एफिशिएंसी पर, सेना की पराक्रम पर, और हम इसको सुलझाएंगे। मुझे लगता है कि चीन ये जानती है कि एलएसी का जो अब रूपरेखा है वो बदली जाए, और इसमें एक ही बात मैं जोड़ूंगा कि हमें बहैसियत देश अब ये मानना पड़ेगा कि जो एलएसी की तरफ हमारी पहले सोच थी कि कम हमें धनराशि खर्चनी पड़े, से काम चल जाएगा एलएसी को फोर्टिफाई करने के लिए, एलएसी को मजबूत करने के लिए, अब वो सोच में परिवर्तन। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। शशि सर, देखिए, सेना, जैसा कि अखिल ने कहा, मैं तो बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं कि सेना के पराक्रम पर कभी किसी को कोई शक नहीं था। 1948 से लेकर आज तक सेना के पराक्रम को हम देखते आए हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल लीडरशिप भी उसी एग्रेशन में साथ आए और जब वो समझे कि सेना को किस चीज़ की यहाँ पर छूट दिए जाने की ज़रूरत है और जब उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाएं, तो वो पता चलता है आज के दौर में कि चीन जैसा दुश्मन भी सामने खड़ा है लेकिन कुछ करने की हिमाकत नहीं है उसकी। बिल्कुल, पूरे देश का जो रिजॉल्व है वही बोलता है और वही एक मैसेज देता है दूसरे देश को, एडवर्सरी देश को, ये देश कितना स्ट्रांग है। इस चीज के ऊपर जब ये लद्दाख में उन्होंने इन इलाकों में वो घुसे जहां उन्हें नहीं घुसना चाहिए था, तो उसके बाद में जो पूरे देश ने एकजुट होकर, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे वो हमारा नजरिया हो एलएसी की तरफ, इन सबको में हमने एक दो टूक जवाब दिया है। अभी जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात आप समझ लें, उनका चीन का एक मकसद ये था कि भारत किसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बंद कर दे, ये एक मुद्दा था, उन्होंने जो एक्शन लिया उसके ऊपर, लेकिन भारत ने अभी तक ये बंद नहीं किया है। दूसरा उनका मुद्दा था कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और जो हो गया हो गया, अभी आप हमारे साथ बिजनेस एज यूजुअल शुरू कर दीजिए। ये भी हमारे राजनेताओं ने क्लियर कट कर दिया है कि भाई ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, आपको हर इलाके से निकलना पड़ेगा और हर इलाके पर डिसएंगेजमेंट होगा, तभी जाकर डी एस्केलेशन होगा। और अगर जरूरत पड़ेगी तो आप अगर जमावड़ा कर सकते हैं फौज का, तो हम भी जमावड़ा करेंगे। और जो अपने वो वीडियो दिखाए जा रहे हैं, उसके वीडियो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे उन्हें भी पता है और हमें भी पता है कि किस किस्म से, किस मजबूती से हमारे सैनिक वहां पर खड़े हुए हैं, और इसी मजबूती से जो पॉलिटिकल नेता हैं वो भी फिर उसी मजबूती से उसके बाद बोल पाते हैं। सामने एलएसी के बिल्कुल नजदीक खड़े होकर कहें कि हम किसी को हमें आग दिखाने की जरूरत नहीं है, हम किसी से डरते नहीं हैं और हम पहले हमला नहीं करते लेकिन अपनी रक्षा करना जानते हैं, तो इससे साफ तो कुछ है ही नहीं। स्थिति बिल्कुल शीशे की तरह साफ है और सामने वाले को सब समझ में भी आ रहा है, और इसीलिए लगातार बातचीत भी हो रही है और सामने वाला समझ रहा है कि कैसे यहाँ पर भारत, अब वो भारत पुराना भारत नहीं और हमें अब इस नए भारत से कैसे बातचीत करनी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।